तो बोला रानी साहब आप ठीक है ना अब? बोली हाँ ठीक हूँ। देखो ऐसे हमें भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दवाइयाँ जंगल से ढूंढ के जड़ी बूटियाँ लानी, दवाई बनानी, बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी खर्च होता है, कई बार मंगवानी भी पड़ती है, दूर से भी मंगवानी पड़ती हैं। अब वो माहौल बना रहा है। तो रानी बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बात तो आपकी ठीक है। तो बोला फिर ऐसा है कि अब आपसे तो क्या छिपाना, आपसे तो क्या छिपाना। तो थोड़ा अब आप क्योंकि अंतिम बार आई हैं तो मुझे थोड़ा संकोच तो हो रहा है, पर कहना पड़ता है, हमारा धंधा है जी, क्या करें। बोले हाँ कहो। बोले अब आपसे क्या मांगो, जो आपको अच्छा लगे दे देना। बोले नहीं नहीं आप बोल दो, आप बोल दो। उधर क्या हुआ, जब रानी ने अंतिम बार आना था तो उससे 5 दिन पहले 10 दिन पहले उसने राजा से बात की, देखो राजा ऐसा मैं तकरीबन ठीक हूं, तो अब उसको वैद्य को क्या दिया जाए, अंतिम बार जाऊंगी। तो राजा ने कहा देखो रानी इतने इलाज करवाए फर्क तो कहीं हुआ नहीं, तो हम राजा हूं तो कोई अच्छा ही दूंगा, अब तेरे से बड़ा मुझे कौन है, प्यारा कौन है। तो बोली क्या, बोले आप बोलो क्या दूं। बोले नहीं नहीं आप बता दो। तो राजा और रानी में बात हो रही है, तो राजा बोलता मेरा तो मन का तो उसको 9 लाख का हार दे दूं। तो बोले ऐसा है, ये तो हुआ आपकी तरफ से, एक मेरी तरफ से भी कुछ है। बोले क्या। बोले उसको ना एक राजवैद्य का खिताब देना है और वो स्वर्ण पत्र पे लिखा जाएगा, उसका जो बनाएंगे ना जिसपे, वो सोने से लिखा जाएगा, उसका थोड़ा सम्मान भी हो जाएगा। तो वो बनवाया जाए, तो उसको यहां बुला के पूरा सबको बुला के, तो उसको बाद वो घर मत रहे, वो यहीं रहेगा, राजमहल में रहेगा, तो राजवैद्य कहलाएगा हमारा। जब उसके पास इतना अच्छा ज्ञान है, ऐसी विद्या है, तो फिर उसको राजवैद्य बनना चाहिए। बोले ठीक है, ये भी हुआ, अब फैसला हो गया। अब रानी उसकी बात सुन रही वैद्य की। बोले वैद्य जी ऐसा है तो आप क्या मांगते हो, खुल के बोलो, आप संकोच मत करो। अब उसके अंदर चल रहे हैं 10 रुपए, 10। तो वो नहीं नहीं आपको जो अच्छा लगे जी बस। अच्छा वैद्य जी काम करो, आप जो सोच रहे हो ना, जितना सोच रहे हो उसका 10 गुना कर दो। तो कितना हुआ। अब वह सोचने लगा 100, ओह बेचारे को पसीना आ गया। बोलो रानी मैंने तो ना सोचा था कि आप तो अमीर हैं जी, तो मैं सोच रहा था आपसे 10 रुपये मांगूंगा। तो उसने कहा 10, तो 10 गुना कर लो, 100 हो गया। बोला ऐसा कल आ जाना, 100 अशर्फियां करती सोने की, 100 अशर्फियां आके ले लेना। अब वैद्य के मन में तो इतना चाव कि वो 15 दिन की बजाय 18 दिन की दवाई दे रहा है, 3 दिन फालतू दो इसको। इतना खुश है वो, इतना खुश के ठिकाना ही नहीं खुशी का। कोई 100 रुपया तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं मैंने कभी। 100 अशर्फियां का मालिक हो जाऊंगा मैं, मेरा तो घर बड़ा अच्छा बन जाएगा। अब वो सपने देखने लगा अपने घर के, बच्चों के लिए। अब रानी दवा लेके चली। बोले कल आ जाना आप। अंदर आके बोलता है देखो आज तो कमाल हो गया। अच्छा सोचो उसने कितने पैसे बोले होंगे मैंने। बोले 10 बोले होंगे। 10 रानी ने हाँ कर दी क्या। बोला 10। रानी ने 100 बोल दिया। बोले 100 ले लो। तो लगी नाचने वो उसकी पत्नी तो 100। अब वो बोला मेरे लिए कोई सबसे अच्छा कोई है ना ड्रेस, वो निकाल के उसको थोड़ा बनाओ, सुबह मुझे जाना है। अच्छी सी पगड़ी, अच्छा सा ड्रेस, और तुम्हें भी साथ चलना है। कितना सम्मान होगा वहां। 100 अशर्फियां लेके आएंगे तो राजा का रथ लेने आएगा, राजा का रथ छोड़ने आएगा। हमारी तो कमाल हो गई। अब वो गए। अब सारा गांव देखने वाला कि देखो ये वैद्य तो क्या इसकी शान बनी है जी, आज राजा ने बुला लिया इसको। तो
अब वो जब गए तो 100 अशरफियों से भरा हुआ वो क्या बोलते उसको, हैं, पोटली जब उसको सौंपी गई तो वैद बड़ा खुश था, बहुत खुश था। आज तो उसका ठिकाना नहीं था खुशी का, ऐसा लगा अभी नाच लूं बस, अब घर में जाके फंक्शन करेंगे अच्छा सा कोई। तो जब जाने लगा तो रानी ने पूछा रुको, आपने ये तो पूछा नहीं कि हमने कुछ सोचा होगा। अब वैद ने सोचा भी कहीं ऐसा ना हो कि 100 में से फिर 90 निकाल लें। बोलते ये आपने क्या सोचा है, कोई मेरे लिए भला ही सोचा होगा, डर तो अंदर पड़ा है। कहीं बोले आपने 10 मांगे थे ना, अब 90 दे दो वापस। उसने कहा राजा से पूछो आपके लिए क्या सोचा था। अब वैद इतना अमीर था, अपने मन में इतना अमीर था कि इतना खुश था ना वो। तो जब राजा ने कहा हमने कुछ और सोचा था, बोले क्या, बोले हमने 9 लाख का हार सोचा था। अब जैसे सुना तो उसका तो बीपी 120 से 50 पे आ गया होगा। अरे काश मैंने अपनी पत्नी की बात ना मानी होती, मेरा भट्ठा गोल करने वाली ये है, इसका सत्यानाश जाए। अब वो गरीब हो गया। किसमें गरीब हुआ, संकल्प में गरीब हो गया। बोला मैंने इसको कहा था मत मुझे ऐसा मांगने दे, वो रानी है। अब उसको गुस्सा आ रहा है, पहले खुशी हो रही थी 100 की, और बोली एक और भी सोचा था। बोला अभी कुछ और भी है। बोले हाँ, राजवैद का खिताब, यहीं रहना पूरी उम्र, आपके बच्चों की, आपकी सबकी खाने पीने रहने की महल में व्यवस्था। बोले और मरे। अब वो तो गिर ही गया, गिरना ही था। अब श्लोक सुनो जरा। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित, जो ऐसा मुझ में स्थित है ना, परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। जो मेरे में स्थित है उसको क्या कर्म बांध लेंगे, नहीं बांधेंगे। जिसे उस पे छोड़ दिया ना, तो हमारा हाथ छोटा सा है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब किसी का इतना सा हाथ है तो उसमें भरेगा चने कितने आएंगे। अब उसका हाथ इतना बड़ा है तो कितने आएंगे। तो जो उस पे छोड़ता है वो उसको इतना देता है, उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती, कोई सोच भी नहीं सकता वो कि क्या देगा। आगे 10, अब इसका रिजल्ट निकलने वाला है। अब आ गया श्लोक नंबर 10। अभी हमने देखो, हमने कितने श्लोक किए, केवल 9। तो हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए। तो मान लो पूरी गीता करनी हो ऐसे ही, तो कितना समय लगेगा। हमें तो मेरे ख्याल 1 साल भी कम है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। ये जो सृष्टि की रचना होती है ना, ये परमात्मा के सकाश से होती है। सकाश से, ये सकाश क्या है, सकाश से रचना होती है। जैसे हमने सोलर प्लांट लगाया, तो सोलर प्लेट में बिजली तो नहीं है, और सूर्य में भी बिजली नहीं है। सूर्य में भी बिजली नहीं है और प्लेट में भी बिजली नहीं है। बिजली तीसरी चीज है। सूरज, उसकी किरणें फैल रही हैं, उसको नहीं पता कि मेरी किरणों से बिजली का निर्माण हो रहा है, पता है उसे। हमने सोलर प्लेट लगा दी। अब जब सोलर प्लेट लगाई
तो उससे जो बिजली बनी उससे हमने एक हमने फ्रिज चला दिया, एक हमने एसी चला दिया, एक हमने पानी की मोटर चला दी। तो अनेकों काम हो रहे हैं, तरह तरह के काम। कोई मोबाइल चार्ज कर रहा है, कोई प्रेस कर लगा रहा है, कोई एसी, कोई पंखा, कोई फ्रिज, कोई ये कोई वो, सब चल रहा है। तो प्रकाश किससे मिला? तो सूर्य का कुछ घटा, कुछ बढ़ा? कुछ नहीं घटा बढ़ा। सूर्य के कितने यूनिट चलेंगे शाम तक? बोला ये प्लेटों को चार्ज करना है शाम तक, मेरे तो खुद के 400 यूनिट जल गए। जले ना? हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। एक चर, एक अचर, एक जड़, एक चेतन, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, एक जड़, एक उसको चलाने वाली भी मेरे से निकलती है, मेरे सकाश से। अब अपने आप को फील करो, अपने आप को फील करो। दो चीजें हैं, एक चर, एक अचर। एक चर, एक अचर। किसी मुर्दे को देखना, वो क्या है? चर के अचर? अचर। अचर। और एक जिंदा को देखो, चरी जंद। कदे पूरी कदे फुलका। तो दोनों ही चर अचर। एक पेड़ है, वो खड़ा है, वो खड़ा है। हमें लगता है ये जो है ना, इसको अपना कोई ज्ञान नहीं है। मुझे अपना ज्ञान है, मैं बोल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं, मैं चल सकता हूं, ये तो खड़ा रहेगा। सोचते हैं ऐसा हम। अब क्या है, ये सृष्टि चक्कर है, सृष्टि चक्कर। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये पैदा कौन कर रहा है? इसको पैदा करने वाला कौन? पेड़ पौधे। अब तो विज्ञान ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन लेते हैं। तो हमारे विज्ञान के मुताबिक जीवनदाता हुए पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का जीवनदाता कौन? हम जो असली माल छोड़ते हैं वो उनको मिलता है, बोले हमारे प्राणदाता ये। फिर पेड़ पौधों से जो आया, चाहे गेहूं आया, चाहे ज्वार आया, चाहे बाजरा आया, चाहे सेब आया, चाहे संतरा आया, चाहे कुछ भी आया, वो उन्होंने किससे निर्माण किया? कार्बन से। कार्बन से निर्माण किया ना। तो कार्बन हमने बेकार समझ के छोड़ दिया था, उन्होंने बेकार को फल में बदल दिया, फूल में बदल दिया, और वो फल फिर हमने खाया, फिर खाया, फिर खाने के बाद हमने उसको वेस्ट माना है, बदबू वाला सामान है, इसका त्याग करो। तो वो हमने किसको डाला? को बनी खाद। और कुछ ऐसे भी बनाए, बोला इससे बच जाएगा। तो ऐसे जानवर भी हैं, उनके लिए वो ड्राई फ्रूट है कि नहीं? एक का वेस्ट, एक का भोजन। देखो कैसे चलती सृष्टि, ये सृष्टि चक्कर है। धरती का घुमाव हमारा दिन रात, उसका घुमाव हमारा दिन रात। किसी को
हमारे मुताबिक 9 बजे दोपहर को 11 बजे सुला रहा है। अब यहां 11 बजे, वहां पे रात के 8 बजे। धरती एक, तो दिन रात अलग अलग। तो समय भी सत्य ना हुआ, फिर यह भी झूठा हो गया। अब मान लो अमेरिका वाले में और इंडिया वाले में बहस हो जाए, बोला 4 बजे है, बोला ना सुबह के 6 बजे है। बोला देखो मैं वीडियो कॉल करता हूं, भले कर ले, मैं भी करता हूं, तू भी, तो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं। अब सत्य दो होते ही नहीं, सत्य तो एक ही होता है। तो अब संसार के मुताबिक दोनों सच्चे, परंतु उसके मुताबिक बोलो दोनों झूठे। कोई कभी 4 बजते ही नहीं।